वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री अगर किसी बात को 2 दिन लगातार सार्वजनिक मंच से कहें तो समझ लेना चाहिए वह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। महत्वपूर्ण भी और गंभीर भी। एक ही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन लगातार सार्वजनिक मंच से की कि कम से कम 1 वर्ष के लिए हर उस चीज का इस्तेमाल कम होना चाहिए या नहीं के बराबर होना चाहिए जिसमें विदेशी मुद्रा इन्वॉल्व है, जिसमें विदेशी मुद्रा शामिल है। वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो, वो विदेश यात्रा हो, वो विदेशी सामान खरीदने की बात हो, सोना हो, सोना भी विदेश से आता है। तो प्रधानमंत्री एक चीज को 2 दिन लगातार क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब मामला सीरियस है और बहुत ज्यादा सीरियस है। संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के 2 दिन की अपील के बाद अब भारत सरकार इन्हीं विषयों पर, इन्हीं परामर्शों पर कुछ सरकारी आदेश जारी कर सकती है। जैसे एक अपील हो गई कि भाई सोना ना खरीदिए 1 साल। यह अपील है। अब अपील कितनी है, कौन इसका पालन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसकी मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि कह दे कि भाई 1 वर्ष सोने का आयात नहीं होगा भारत में। ये सरकार के हाथ में है करना। 1 वर्ष बाहर से सोना भारत में नहीं आएगा तो एक झटके से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही तमाम उपाय उनके लिए संबंधित आदेश जारी हो सकते हैं, यानी सलाहें आदेश में भी बदल सकती हैं। यह ध्यान रखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है। परामर्श निर्देश में बदल सकते हैं, डायरेक्टिव्स में बदल सकते हैं। तो कुल मिला के तस्वीर यह बन रही है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 1 वर्ष का समय कष्ट का है, गंभीर है और इसमें सबको जूझना है मिलकर। लेकिन एक चीज और है, वो चीज सरकारी आदेशों को, अपीलों को जनता के मन में बहुत गहरे तक नहीं बैठने देती। और वो चीज है कि राजनीतिक लोग अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में ऐसे किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते जिसमें मितव्ययिता दिखे, जिसमें संसाधनों का कम उपयोग दिखे, जिसमें साधनों का कम दुरुपयोग दिखे। नहीं ना, उतनी ही बड़ी बड़ी रैलियां, वैसे ही आना जाना, जहाजों का रेला, जहाजों का बेड़ा, सैकड़ों गाड़ियों का कारवां, काफिला, धुआंधार। किसी भी बड़े राजनेता को देख लीजिए, किसी भी पार्टी के, क्या उसके ऊपर आपने कभी इस बात का असर देखा कि देश संकट में है तो उसका कुर्ते का कपड़ा थोड़ा हल्का हो गया हो, उसने मोबाइल थोड़ा हल्की किस्म का रखा हो, ना हो, चश्मा थोड़ा कम महंगा हो, जूता थोड़ा हल्के ब्रांड का पहन ले? नहीं ना, किसी पार्टी का नेता हो, चल रहा है, धुआंधार हो रहा है। या आपने कभी देखा कि किसी को एमएलए, एमपी, प्रधान और पार्षद कोई उसमें बस में चल रहे हो रोडवेज की? नहीं ना, सब गाड़ियों के काफिले में है। ये प्रश्न बड़ा है और ये सरकार जो कहती है उस पर जमीन पर कैसे जनता रिएक्ट करती है उससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी एड्रेस करेंगे
कि शासन में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग और राजनीतिक दलों के लोग भी इन सलाहों को 100 आउट ऑफ 100 की तरह स्वीकार करें, अमल में लाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी सलाहें जनता के लिए। ये एक बड़ा प्रश्न है। और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कोविड जो था वो सदी की सबसे बड़ी चुनौती थी, और ये जो खाड़ी का युद्ध है, जो पश्चिमी एशिया का युद्ध चल रहा है, ये दशक की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि जितनी बड़ी चुनौती कोविड थी, ये उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसी तरह की चुनौती है। वो सदी की सबसे बड़ी चुनौती थी, ये दशक की सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना मन बनाकर रखिए। कुछ कड़े फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे, और आपको उन फैसलों को स्वीकार करना होगा दिल से, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री, मुझे लग रहा है कि जनता को समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 2 दिन लगातार मंच से एक ही बात कही। ये किसी भी बड़े नेता का एक काम करने का तरीका भी यही होता है। जब आप देश के सबसे बड़े चेहरे हों और प्रधानमंत्री के आसन पर विराजमान हो, तो फिर आपका ये फर्ज भी बनता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला हो, उससे पहले जनता को कम से कम उसका मानस बनाने के लिए तैयार किया, उसका मानस बनाया जाए, उसको तैयार किया जाए उस फैसले के लिए। अब वो फैसला कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या डीजल की, पेट्रोल की राशनिंग जैसी कोई व्यवस्था हो सकती है? दाम बढ़ाना एक उपाय है, राशनिंग दूसरा उपाय है। सोना सबसे सरल उपाय है कि हम सोना भारत में लाने के लिए प्रतिबंधित कर दें 1 वर्ष के लिए, झंझट समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोने वाले मसले पर भी एक स्यापा है। लगभग 55 लाख लोग सीधे सोने के कारोबार से जुड़े हैं, सर्राफा के व्यवसाय से जुड़े हैं, गांव खेड़े से लेके और महानगरों तक 55 लाख लोग। वो 55 लाख लोग क्या करेंगे अगर 1 वर्ष इस ढंग सोना नहीं आया, सोना नहीं खरीदा गया 1 वर्ष, तो वो 55 लाख लोग क्या करेंगे? 55 लाख की संख्या बड़ी है। वो लोग क्या करेंगे? हम एक समस्या से निपटेंगे तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। 55 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए। कंपनियां क्यों, जो संगठित क्षेत्र है इसमें, ज्वेलरी में कारोबार का, वो क्यों रखेगा एम्प्लॉइज को अपने शोरूम्स पर? सर्राफे वाले, सोना आभूषण बनाने वाले कारीगरों को क्यों रखेंगे? समस्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इतना सरल नहीं है जमीन पर इन चीजों को उतारना। एक चीज को सहेजेंगे तो दूसरी में गड़बड़ी होने की संभावना है। लेकिन जितना जितना मुझे दिख रहा है वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। तैयार रहिए, मन बनाकर रखिए। जैसी परिस्थितियां वैश्विक मंच पर हैं, जैसी परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए हैं, उनके मद्देनजर भारत में भी कुछ कठिनाइयां होंगी। उन कठिनाइयों को देश को स्वीकार करना होगा। उन कठिनाइयों के साथ चलकर उन चुनौतियों से 2-2 हाथ करके भारत को आगे निकलना होगा। ठीक वैसे ही जैसे कोविड के समय सारे देश ने एकजुटता का परिचय देकर कोविड की चुनौती से निपटने का काम किया था। लगभग उसी मिजाज की चुनौती होगी। लगभग वैसी ही एकता चाहिए, वैसा ही समर्पण चाहिए हम सबकी ओर से, देश के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।